एक साधारण से परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न सिर्फ अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि एक ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो हर दौर के लिए एक आदर्श बन सकता है। अहिल्याबाई होलकर भारत माता की वह बेटी है जिसने कई वर्षों पहले ही कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब ज़रूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड़ग लिए जंग भी लड़ी, धर्म का संदेश फैलाया, संस्कृति संरक्षण, बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि वह नई उम्मीद बनकर उभरी और लोगों ने उन्हें देवी माना। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं को। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। उस समय जब शिक्षा केवल लड़कों तक सीमित थी, उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन साधारण तरीके से गुजर रहा था। अहिल्याबाई होलकर की किस्मत उस समय बदली जब उन्हें मल्हार राव होलकर ने देखा। मल्हार राव होलकर मराठा पेशवा बाजीराव के कमांडर थे। वे एक बार पुणे जाते समय चौड़ी रुके। उन्होंने उस समय मंदिर में काम कर रही 8 साल की अहिल्या को देखा। युवा अहिल्या का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होलकर को प्रभावित किया। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खंडेराव से करवा दी। इस तरह अहिल्याबाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय में होलकर राजघराने में पहुंची। विवाह के कुछ वर्षों बाद अहिल्याबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मालेराव रखा गया और 3 साल बाद एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम रखा मुक्ताबाई। लेकिन 1754 में अहिल्याबाई पर संकट के बादल घिर आए। कुम्हेर के युद्ध के दौरान उनके पति खंडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हो गए। इस समय अहिल्याबाई लगभग 29 वर्ष की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, परंतु उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका। हर परिस्थिति में उनके ससुर उनके साथ खड़े रहे। पर साल 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए तो उन्हें उनका राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा था। पिता समान ससुर की मृत्यु के बाद अब राज्य की जिम्मेदारी अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर ने संभाली। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने राज तिलक के कुछ ही दिनों बाद मालेराव गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर कभी उठ नहीं सके। महज 22 साल के बेटे को इस तरह खोने के बाद अहिल्याबाई पूरी तरह टूट चुकी थी। शत्रु राज्य के बाहर लालची निगाहों से टकटकी लगाकर इसी मौके की तलाश में थे। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए अहिल्याबाई ने एक बार फिर खुद को संभाला और राजगद्दी की बागडोर खुद अपने हाथ में संभाली और इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। लेकिन आसपास के राजाओं को यह रास नहीं आया। इसी बीच मालवा को कमज़ोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी। लेकिन यह अहिल्याबाई की राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से यह युद्ध टल गया। उन्होंने पत्र में लिखा कि हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझने की भूल की है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध भूमि में बताऊंगी कि एक अबला क्या कर सकती है। मेरे अधीन मेरी महिला सेना तुम्हारा सामना करेगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन याद रखना, अगर हमारी इस युद्ध में हार होती है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर इस युद्ध में अगर तुम हारे तो इस कलंक को अपने माथे से कभी नहीं हटा पाओगे कि तुमने महिलाओं से युद्ध किया। अहिल्याबाई का यह संदेश पढ़कर राघोबा पेशवा परेशान हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और जब वह बोला तो उसके मुंह से यही बात निकली कि बाप रे बाप, क्या यह एक अबला के स्वर है। उसने मन बना लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। उन्हें आभास हो चुका था कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। वह जानते थे अहिल्याबाई कमज़ोर नहीं है, उनके पास तुकोजी राव जैसे कुशल सेनापति भी है। आखिरकार उसने अहिल्या को पत्र लिखकर युद्ध से अपने कदम पीछे हटा लिए। इस तरह राघोबा पेशवा बाजी हार चुके थे और होलकर साम्राज्य पर आया संकट दूर हो चुका था। इस तरह अहिल्याबाई की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मालवा ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में उनकी वीरता के चर्चे होने लगे। लेकिन उनका ध्यान राज्य के विकास से तनिक भी नहीं हटा। उन्होंने अपने राज्य के लिए अनेक कार्य किए। वह अपने राज्य को डाकुओं से मुक्त कराने में सफल रही। उन्होंने अपनी समझदारी से जंगलों में रहने वाले उन लोगों को ही जंगलों के रास्तों का संरक्षक बना दिया जो लोग यात्रियों से लूटपाट करते थे। धीरे धीरे अहिल्याबाई जिम्मेदारियों को बांटती गई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजी राव होलकर को सेना प्रमुख बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। वो एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाजा। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा आक्रमण के लिए तत्पर रहती थी। भील और गौड्स से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी कराया। आम जनता के लिए धर्मशालाएं बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास बनवाए। अहिल्याबाई को एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। वे नारी शक्ति, धर्म, साहस, वीरता, न्याय, प्रशासन, राजतंत्र की मिसाल है। उन्होंने होलकर साम्राज्य की प्रजा का एक पुत्र की भांति लालन पालन किया तथा उन्हें सदैव अपना असीम स्नेह बांटती रही। इस कारण प्रजा के हृदय में उनका स्थान एक महारानी की बजाय सदैव एक देवी एवं लोक माता का रहा। 13 अगस्त सन 1795 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह अहिल्याबाई सदा के लिए हमारे हृदय में अमर हो गई। उस देवी को हमारा शत शत नमन।